हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं शोएब फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का एक नई क्लास में। दोस्तों, आज हम वास्तविक संख्याओं के चौथे पार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। चौथे पार्ट में दोस्तों हम 1.1 के सभी प्रश्नों के उत्तर करने वाले हैं। ठीक है, पहले हमने इससे पहले 3 पार्ट पढ़ लिए हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में, जिसमें हमने बेसिक पढ़ा है और कुछ एग्जाम्पल्स किए हैं। दोस्तों, अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। जो आपको, अगर आप पहली वाली वीडियो को देखोगे तभी ये अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी इन संख्याओं को हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसके करते हैं, 140 के करते हैं। दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है कि एक बड़ी संख्या को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है, क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, अब 140 को तोड़ते हैं। 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 70 बार। फिर 2 का देंगे कितनी बार जाएगा, 35 बार। अब देखो, इसमें 2 का तो जाएगा नहीं, अगर लास्ट वाली डिजिट क्या हो, 5 हो, या तो इसमें 3 का जाएगा या किसका जाएगा, 5 का जाएगा। तो किसका देंगे, इसमें 5 का देते हैं। 5 7 35। अब ये 7 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है, यानी ऐसी संख्या जिसमें किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है, तो 7 में 7 का ही जाएगा। ठीक है, ये एक आ गया। अब 140 को क्या कर लेते हैं हम, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं। 2 इंटू 2, 5 इंटू 7। ठीक है दोस्तों, यही पैटर्न ही क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। अब किसका करते हैं, 156 का। 156 का करते हैं। 156 में 2 का भाग जाएगा कितनी बार, 156 में देखो 78 बार जाएगा 2 का भाग। ठीक है, फिर 2 का जाएगा कितनी बार जाएगा, 39 यानी 39 बार जाएगा। अब 39 में किसका जाएगा, 3 का। ये 1 टाइम, ये 3 टाइम, 13 कैसी संख्या आ गई, अभाज्य संख्या आ गई। अब अभाज्य संख्या में अभाज्य संख्या का ही भाग जाता है, यानी 156 2 गुणा 2, 3 इंटू 13। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं किसके, 38 25 के। किसके करते हैं, 38 25 के। देखो 38 25। अब देखो 2 का ट्राई कर लो आप एक बार। 2 एकम 2। ठीक है, अब 1 बच गया, 18 आ गया, 2 निम 18, 2 एकम 2, फिर 5 बच गया। 2 का नहीं जाता ना। देखो, मैंने आपको पहले भी बोला है कि अगर अंत वाली डिजिट का हो 5 हो तो या तो 3 का भाग जाएगा या 5 का जाएगा। पहले 3 का देखते हैं। 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6, 2 बच गए, ये 22 हो गए। 3 7 21। ठीक है, 1 बच गया और ये 5 बच गया, यानी 3 का भाग इसमें जाता है। ठीक है, 3 का देंगे। 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब 3 दूनी 6, 2 बच के, 3 7 21 और 3 5 15। 3 का चला गया। फिर 3 का देखते हैं। 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 3 5 15। अब देखो 3 का जाएगा क्या, 3 एकम 3, 1 बच गया, 3 चौक 12 और 5 बच गए, नहीं जाएगा 3 का। इसलिए किसका जाएगा, 5 का, क्योंकि अभी भी लास्ट वाली डिजिट क्या है, 5 ही है। 5 का जाएगा। ठीक है, ये 8 बार गया, 2 बच के, 5 25। फिर 5 का जाएगा। 5 एकम 5, 5 7, 5 एकम 5 और 5 7 35। ये 17 आ गया। 17 कैसी संख्या दोस्तों, अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या में अभाज्य संख्या का ही भाग जाता है। ये 17 में 17 का ही जाएगा और क्या आएगा, 1। अब 38 25 को भी क्या लिख लेते हैं हम, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं। 3 इंटू 3, 5 इंटू 5 और 17। ठीक है, ये दोस्तों हमने क्या कर लिया, इनके अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब हमारा अंतिम बिंदु है 4 नंबर का, जिसके भी क्या कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। अब हमने क्या लिखा दोस्तों, ये लिखा 505। अब अंत वाली डिजिट वापस से इकाई अंक क्या है, 5 है, या तो 3 का जाएगा या 5 का जाएगा। देखो 3 का देके देखते हैं। 3 एकम 3, 2 बच के 20, 3 से 18, 2 बच के, फिर वो वापस से 20, 3 से 18, 2 बच के, फिर 25। 25 में 3 का जाएगा नहीं, इसलिए इसमें 3 का नहीं जाएगा, तो किसका जाएगा, 5 का जाएगा। 5 का देख के देखते हैं। 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5। ठीक है, अब इसमें किसका जाएगा, 7 का देके देखते हैं। देखो 7 एकम 7, 3 बच गए, और फिर वो 0 के 7 चौक 28, और 3 2 बच गए। 7 चौक 28, 30 में से 28 आएंगे, 2 बच गए और 7 या 21। ठीक है, अब इसमें 11 का देके देखते हैं। 11 एकम 11, 11 एकम 11। ठीक है, 11 का जाता है या नहीं जाता, देखो 11 एकम 11, 11 एकम 11, 3 बच गया और 11 3 33, यानी 13 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, 11 एकम 11। ठीक है, 3 बच गए, 14 में से 11 गए, 3 बच गए और फिर 3 वो थे,
यानी 13 हो गए। अब 13 में 13 का जाएगा, ठीक है, ये 13 में 13 का जाएगा क्योंकि ये 13 क्या है, अभाज्य संख्या। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड क्या क्या था हमारा, अभाज्य गुणनखंड कि बड़ी संख्याओं को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना ही क्या है, अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये देखो पहले क्वेश्चन को भी हमने तोड़ा, अब ये सबसे बड़ी संख्या थी हमारे पास, देखो 5005, इसको भी हमने तोड़ लिया है। और ये देखो 3825, इसको भी हमने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया। दोस्तों अगली स्लाइड में हम अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। तो चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम, यानी एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, जो ये क्वेश्चन दिए हुए हैं ना 26 और 91, और ये जैसे 510 और 92, 336 और 54, इनके क्या करने हैं, हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालने। अब एचसीएफ और एलसीएम निकालने के बाद हमें ये भी जांच करना होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है या नहीं होता है। ठीक है, ये कैसे जांच करेंगे, जैसे कि दो संख्या दी हुई है हमें a इंटू बी। ठीक है, अब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है या नहीं होता है। अब ये दो संख्या कौन सी है, ये रही, एक तो रही दोस्तों हमारे पास 26 और एक 91। ठीक है, ये दो संख्या दी हुई है, ये दोनों संख्याओं को अगर हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है, या मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर एचसीएफ और एलसीएम को भी हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। इन दोनों को गुणा करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे, गुणा करने पर इनका मान और इनका मान बराबर आता है या नहीं आता है, ये दोस्तों हमें क्या करना है, जांच करना है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट है 26 और 91। पहला पॉइंट क्या है, 26 और 91। ठीक है, 26 और 91। ठीक है, 26 के क्या कर लेते हैं, पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, 26 और 91 के दोनों के करते हैं। इसमें 2 का भाग जाएगा कितने टाइम, 13 टाइम। ठीक है, 13 में 13 का जाएगा और 1 आ गया। ठीक है, इसमें किसका जाएगा, 7 का। कितनी बार जाएगा, 7 का 13 बार जाएगा। 13 में 13 का जाएगा और कितनी बार, 1 बार। ठीक है, अब देखते हैं इनके दोनों गुणनफल को लिख लेते हैं। 26 2 गुणा 13 और 91 का क्या होगा दोस्तों, 7 गुणा 13। ठीक है, अब देखो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 13। जो कॉमन फैक्टर आए ना दोनों के अंदर, वही क्या होता है दोस्तों, एचसीएफ होता है। वही क्या होता है, एचसीएफ। मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी बताया एचसीएफ और एलसीएम, और ये वापस से बता रहा हूँ दोस्तों कि जो कॉमन फैक्टर होता है वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। ठीक है, अब बात करेंगे किसकी, एलसीएम की। एलसीएम क्या होगा, ठीक है, जो कॉमन फैक्टर आया है उसको एक बार लिख लेंगे, ये कॉमन फैक्टर लिख लिया, और जो बाकी रह गए उनको भी लिख लेंगे, जैसे 2 इंटू 7, 2 इंटू 7। एलसीएम क्या होगा इनका, देखो 13 को 2 से किया कितना आया, 26। 26 को 7 से करेंगे तो क्या आएगा, 182। क्या आएगा, 182। तो एलसीएम क्या होगा दोस्तों, 182। अब हम क्या करेंगे, इनको चेक करेंगे कि ये गुणन बराबर है या नहीं है। देखो ए क्या था हमारा, 26। बी क्या था, 91। एचसीएफ क्या आया, 13। और एलसीएम क्या आया हमारा, 182। ठीक है, अब देखो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 26 को मल्टीप्लाई करते हैं पहले किससे, 91 से। ये आ गया 6 2 और 9 5 से 45, 54, 4 5, 9 2 18 और 5 23। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, 2366। क्या है हमारे पास, ये 2366। ठीक है, अब इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 2 को 3 से करते हैं 6। ठीक है, फिर सॉरी 3 को करते हैं पहले, 3 को 2 से करते हैं 6 आ गया। ठीक है, फिर इसको करेंगे 8 को तो 24 आएगा, 24 का 4, और फिर 1 को करेंगे। ठीक है, ये भी इतना ही आएगा दोस्तों, आप करके देख लेना मल्टीप्लाई, 2366 ही आएगा। ठीक है, ये दोनों क्या आएंगे, बराबर आएंगे। यानी ये बात क्या है, सही है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। अब आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट क्या है हमारा, 510 और 92। 510 और 92। ठीक है, किसकी चर्चा करेंगे, 510 और 2 नंबर का पॉइंट है, 510 और 92।
ठीक है, इन पे चर्चा करते हैं। 510 को लिखता हूँ मैं पहले, ये 510 मैंने लिख लिया। इसमें 2 का डिवाइड देता हूँ, कितना आएगा 255। ठीक है, 3 का भाग जाता है, इसमें जाता है 3 8 24 और 3 5 15। ठीक है, 5 का जाएगा कितनी बार, 5 एकम 5 और 5 7 35, 17 का 17 में और ये 1। ठीक है, 510 के हो गए। 92 के और कर लेते हैं। 92 का क्या आएगा, 2 का दूंगा 46 आएगा। ठीक है, फिर 2 का देंगे, फिर क्या आएगा 23 आएगा, 23 का 23 में जाएगा, फिर क्या आएगा 1। बाजी गुणनखंड कर लिए दोनों के। ठीक है, अब बाजी गुणनखंड करने के बाद क्या करते हैं, हम इनको लिख लेते हैं। 510 को लिखते हैं। 510 का क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। और 92 को लिख लेते हैं, ये क्या था 2 इंटू 2 और ये 23। देखो कॉमन फिर से क्या है, एक ही फैक्टर कॉमन है, तो HCF क्या हो जाएगा दोस्तों 2। HCF तो क्या हो जाएगा 2। अब LCM की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, LCM की। देखो LCM अगर आप इनको LCM वैसे भी निकाल सकते हैं। वैसे कैसे निकालते हैं कि देखो जो कॉमन फैक्टर है उसको एक बार लिख लेंगे LCM में, और जो बाकी रह गया उनको सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। बस इसको एक बार लिखेंगे और जो बाकी है उन सबको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, और LCM आ जाएगा। लेकिन मल्टीप्लाई, इतने मल्टीप्लाई करने का हमारे पास टाइम नहीं रहेगा दोस्तों एग्जाम में, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा शॉर्टकट अपनाएंगे। शॉर्टकट क्या होगा, जैसे ये फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या था कि दो संख्याओं का गुणनफल A इंटू बी किसके बराबर होता है, HCF इंटू LCM के। ठीक है, दो संख्याओं का मान दिया हुआ है हमारे पास। मान क्या है, एक तो है 510 और एक क्या है 92। ठीक है, HCF क्या है हमारे पास दोस्तों, HCF है हमारे पास 2 और LCM है नहीं। ठीक है, अब इस देखो अगर HCF का मान दिया हो और गुणा में क्या हो LCM, अगर यहाँ पर कोई संख्या गुणा में होती है ना, तो वो किस में चली जाती है दोस्तों, भाग में चली जाती है। तो 2 कहाँ जाएगा, भाग में, और जो भाग में होती है वो कहाँ जाती है, गुणा में। ठीक है, 510 इंटू 92 और ये क्या गया 2 और ये LCM, इसको काट देंगे फिर वापस से 255 बार। ठीक है दोस्तों, ये काटते कैसे हैं इस पे भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। ये काटते हैं तभी हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाती है, ईजी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, काटना आपको जरूर सीखना है। अब देखो 255 को क्या करते हैं हम, 92 से मल्टीप्लाई करते हैं। 255 को क्या करते हैं 92 से मल्टीप्लाई। देखो 92 लिखता हूँ, ये 255 ऊपर लिखता हूँ। ठीक है, ये 255 और 92 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये 0 आ गया। फिर ये 0 और 1 11, यानी दोनों पाँच जो 10, 2 की टेबल 5 बार बोलूँगा, 2 5 जा 0, फिर 2 की 5 बार बोली, फिर क्या है हमारे पास 10 और 1 11 का 1 और 2 दूनी 4 और 1 5। ठीक है, 510 आ गया। फिर 9 की 5 बार बोलूँगा, 9 5 45, 45 का क्या आएगा दोस्तों 5, 45 का क्या आएगा दोस्तों 5, और ये जो कैरी है वो कितनी जाएगी 4। फिर 9 5 45, 45 और 4 49, 49 का क्या आएगा दोस्तों 9 9, फिर कैरी कितनी जाएगी 4, फिर 9 दूनी 18, 18 और 4 22, 18 और 4 22। ठीक है, वापस से देख लेते हैं एक बार। 9 5 45, 45 का क्या है दोस्तों हमारे पास 5, फिर कैरी गई 4, फिर 9 5 45 और 4 49, 49 कैरी गई 4 और ये 9 यहाँ पे लिख दिया, 9 दूनी 18, 18 4 22। ठीक है, अब ये 0 और ये 6 और 9 5 14 का 4, 2 और 1 3 और ये 2। ठीक है, ये कितना है 23 460, 23 460। LCM क्या होगा दोस्तों इसका 23 460, ये हमारा LCM है। ठीक है, अब हमें क्या करनी है, इसकी जांच करनी है कि ये सही है या गलत है। अब जांच कैसे करेंगे, A इंटू बी HCF इंटू LCM, A इंटू बी HCF इंटू LCM कर देंगे, बस सिंपल सा है। अब तो क्या करना है 510 को 92 से मल्टीप्लाई करना है, फिर HCF क्या आया था हमारे पास 2 आया था, और LCM क्या था 23 460। ठीक है, 510 को 92 से मल्टीप्लाई करने से पहले इनको कर लेते हैं। देखो इनका डबल हो जाएगा, कर ही लेते हैं। 510 को 92 से, 510 को 92 से करते हैं, 0 2 एकम 2 और ये 10। ठीक है, 0 9 एकम 9, 9 5 से 45। ठीक है, ये 0 2 9 6 4 यानी 46 920।
ठीक है, ये हमारे पास क्या आया, a इंटू बी क्या आया 46,920, ये भी क्या आएगा 46,920 ही आएगा, क्योंकि दोस्तों 23 का डबल 46 होता है सीधा सीधा, और 460 का 920 होता है डबल। ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे ही हमें क्या करने हैं, अगले क्वेश्चन करने हैं। अगला क्वेश्चन आएगा 3 का, 336 और 54 का। दोस्तों आज के लिए आपका ये होमवर्क है, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, मैं तो आपको सारे क्वेश्चन करवा दूंगा दोस्तों, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे जब तक आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको 100 नंबर चाहिए तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, अब वापस से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड किया, ये कर लिया, ये टुकड़ों में तोड़ना है, अभाज्य गुणनखंड है। फिर कॉमन फैक्टर देखते हैं। कॉमन फैक्टर जो होता है यानी न्यूनतम घात वाला कॉमन फैक्टर, ठीक है, लोवेस्ट पावर वाला जो फैक्टर होता है वही हमारा क्या है, HCF है। कॉमन फैक्टर ही HCF है, ये मान के चलो आप। अगर कॉमन यहाँ पर एक 3 और एक 3 यहाँ पर भी आ जाता मान लो, तो ये भी क्या कॉमन होता, यानी फिर क्या लिखते, 2 इंटू 3 लिखते। ठीक है, अब कॉमन ओनली क्या आ रहा है, 2, यानी HCF क्या होगा दोस्तों हमारा 2 होगा। अब वैसे फिर हमने बाद में क्या किया कि अगर एलसीएम निकालने के लिए हम इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो इसमें टाइम बहुत लगेगा और हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो फिर हमने इसके लिए क्या किया, इस फॉर्मूले का यूज लिया, a इंटू बी, यानी दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के क्या होता है, बराबर होता है। a क्या था हमारे पास 510 था, b क्या था 92, देखो ये दिया हुआ है 510 और 92, और HCF का मान हमारे पास आया था 2, LCM नहीं है हमारे पास क्योंकि LCM ही तो निकाल रहे हैं। अब 2 यहाँ पर गुणा में, तो हमने क्या किया, भाग में भेज दिया। भाग में भेजने के बाद हमने 510 को काट दिया, 2 के पहाड़े से काट दिया, 255 बार कटा। ठीक है, फिर क्या है हमारे पास LCM, 255 को 92 से गुणा करने पर हमारे पास आया 23,460, यही हमारा क्या है LCM। फिर हमने चेक किया कि ये बात सही है या गलत है, कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है या नहीं होता। देखो दो संख्याओं को जब हमने गुणा किया तब हमारे पास क्या आया, 46,920 आया। ठीक है, और HCF और LCM को भी हमने गुणा करने पर हमारे पास क्या आया, 46,920 आया। ठीक है दोस्तों, तो आज का आपका ये होमवर्क है, 3 नंबर का क्वेश्चन आपको ही करना होगा दोस्तों। अगर आपको नहीं आएगा तो मैं कल आपको बता दूंगा। ठीक है, अब चर्चा करते हैं अगली स्लाइड में अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन तो दोस्तों तीसरे क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित के HCF और LCM ज्ञात करें। ठीक है, हमें क्या करना है, वही सेम पैटर्न है, सेम क्वेश्चन है, बस क्या करना है, HCF और LCM ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। जैसे हम टुकड़े कर रहे थे, यानी बड़ी संख्याओं को छोटी संख्याओं में तोड़ रहे थे, वही क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। अब देखो दोस्तों, वह फर्क इतना है कि बस वहां पर दो दो डिजिट थी हमारे पास, इस बार कितनी डिजिट है, 3, यानी 3 अंक है इस बार, 1 2 3, या 3 नंबर बोल सकते हो आप। इस बार हमारे पास कितने नंबर है, 3 नंबर है। पहले हमारे पास 2 नंबर आ रहे थे, इस बार 3 नंबर आ गए। अब इनका क्या कर लेंगे हम, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। देखो 2 का भाग देंगे कितना आएगा, 2 का भाग देने पर क्या आएगा 4, फिर 2 का देंगे क्या आएगा 2, फिर 2, फिर 1। ठीक आया समझ में। फिर 9 में देंगे, देखो ये 3 का जाएगा, 3 टाइम 3 और 1, 25 में किसका जाएगा दोस्तों, 5 का, 25 में किसका जाएगा 5 का, 5 5 और 1। अब इनको लिख लेते हैं। देखो 8 का क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2, और 9 का क्या हुआ हमारे पास 3 इंटू 3, और 5 का क्या हुआ, सॉरी 25 का क्या हुआ 5 इंटू 5, यही हुआ। ठीक है, अब देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 4। ठीक है, और 2 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 8, हो गए टुकड़े। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, HCF की। अब HCF की बात करते हैं। HCF क्या होता है, कॉमन फैक्टर होता है। अब इनमें तो कोई कॉमन है ही नहीं, तो आप बोलोगे कॉमन कैसे निकालें सर, कॉमन है ही नहीं तो HCF नहीं होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो अगर कोई कॉमन नहीं मिले, किसी भी क्वेश्चन में कॉमन नहीं मिले, तो वहां पर देखो कॉमन क्या होगा, एक होगा। अगर कोई भी कॉमन ना हो तो कॉमन क्या होता है, एक। एक तो सभी में होता है। देखो एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। ठीक है, तो HCF क्या होगा इसका, एक। ठीक है, अब बात करेंगे किसकी, LCM की। किसकी बात करेंगे, LCM की। LCM कैसे निकालेंगे, देखो जो कॉमन फैक्टर है उसको एक बार लिखते हैं, ये एक बार लिख लिया, और जो
हाईएस्ट फैक्टर है, यानी जो हमारी फैक्टर की जो पावर है ज़्यादा, ये गुणनखंड है, यानी इन गुणनखंड को वापस वैसा का वैसा लिख देंगे, सारे गुणनखंड लिखे जाएंगे क्योंकि यहाँ पर तो कोई कॉमन आया ही नहीं है, ठीक है। या एक को भी लिखेंगे तो एक को तो मल्टीप्लाई करने पर वही संख्या वापस आ जाएगी ना, कोई अलग संख्या थोड़ी ना आएगी, ठीक है। देखते हैं 2 की पावर 3, देखो ये 2 की पावर 3 है, ये 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 है, ये 5 की पावर 2 है, ठीक है। अब एक बात देखो आप, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 ऐसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। अगर आपको ऐसे आसान लगे कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है, 8 या 24, 24 या 72, आप ऐसे लिखना चाहो या 55 25, 72 × 25 कर दो, ठीक है, ये आपकी इच्छा है, ठीक है दोस्तों। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, क्योंकि मेरे को तो ये आपको समझाना है कि एलसीएम क्या होता है, जो ज़्यादा पावर वाली होती है वही एलसीएम है, ज़्यादा पावर वाले को ही लिखते हैं और एक कॉमन फैक्टर को लिखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं एलसीएम, 2 की पावर 3 क्या होती है 8, 2 की पावर 3 क्या होती है दोस्तों 8 होती है, और 3 की पावर 2 क्या होती है 9, 3 × 9, और 5 की पावर 2 क्या होती है 25, ठीक है। 8 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 72, 8 9 72 और ये 25, ठीक है। अब क्या करते हैं 72 और 25 को मल्टीप्लाई करते हैं, 72 और 25, 5 दूनी 10 का 0, 5 7 35 और 1 36, ये क्या आया 360, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फिर देखो 2 दूनी 4, ये 4 आ गया, और 7 दूनी 14, ये 14 आ गया, ये 0 हो गया, और ये 6 4 10 का 0 हो गया, और 4 3 7 और 1 8 हो गया, और 1 हो गया, यानी इनका एलसीएम क्या होगा दोस्तों 1800 होगा। एलसीएम कितना होगा इनका 1800 होगा। दोस्तों आपको समझ में आया होगा, 3 डिजिट वाले में कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बस 3 डिजिट है तो 3 का भाज्य गुणनखंड कर देंगे और तीनों में ही क्या कर लेंगे कॉमन निकाल लेंगे, तो कॉमन होगा वही एचसीएफ होगा, और एलसीएम क्या होगा दोस्तों, जो कॉमन के अलावा जो रह गए हैं उनको मल्टीप्लाई करना ही क्या है एलसीएम, आप ये समझ लो, इजी बात है एकदम से, ठीक है। अब अगले पॉइंट पे चर्चा करते हैं। अगला पॉइंट है हमारा 12 और 15। अगला पॉइंट क्या है 12 15 और 21, 12 15 और 21। अगला पॉइंट 12 15 और 21, 12 15 और 21। अब देखते हैं 12 का करते हैं। 12 का क्या होगा दोस्तों हमारे पास 2, ये 6, फिर 2, फिर 3, फिर 3, फिर 1, ठीक। 15 का करते हैं। 15 का क्या होगा 3 का जाएगा 5 टाइम, 5 और 1। 21 का क्या होगा 3 का जाएगा कितने टाइम 7 टाइम, फिर 7 में 7 का 1 टाइम, ठीक है दोस्तों, हो गए टुकड़े। अब भाज्य गुणनखंड कर लिए हमने। अब 12 2 × 2 × 3, ठीक है। 15 को क्या लिखेंगे 3 × 5, और 21 को क्या लिखेंगे 3 × 7। अब देखो इनमें कॉमन क्या आ रहा है दोस्तों, देखो ध्यान से, एक तो ये 3 कॉमन है, ये देखो ये सभी में है, यानी एचसीएफ क्या होगा इसका 3 होगा। एचसीएफ क्या होगा दोस्तों इसका 3 होगा, ठीक है। अब एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम एलसीएम क्या होगा, देखो जो कॉमन फैक्टर है ये कॉमन है, इसको एक बार लिख लेंगे, ये 3 लिख लिया हमने, ठीक है। अब क्या रह गया 2 की पावर 2, एक हमारे पास 2 की पावर 2 या 2 दूनी 4, 4 लिख देंगे डायरेक्ट, ठीक है। और एक 7 और 5, 7 × 5, ठीक है। अब इनको क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, ये 4 3 12 हो गए, और 7 5 35 हो गए। अब इनको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे आगे, देखो 35 को 12 से मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, 0 2 3 6 और 1 7, ठीक है। 5 और 3, ये क्या आएगा 0, 7 और 5 12, 12 का क्या आएगा 2, और 3 और 1 4, यानी 420। एलसीएम क्या होगा दोस्तों इनका 420। समझ में आया होगा आपको अच्छी तरीके से। क्या करना है, बस सिंपल सा है, 3 डिजिट है तो तीनों का भाज्य गुणनखंड कर लेंगे, फिर जो कॉमन फैक्टर होगा वो तो एचसीएफ हो जाएगा, और जो बाकी रह जाएंगे उनको क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। और ये एक क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क का, एक तो पहले वाले क्वेश्चन में दिया था मैंने आपको लास्ट वाला, और एक ये आपके लिए
होमवर्क के लिए। ठीक है दोस्तों, प्रैक्टिस करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। अगर आपने इनका आंसर निकाल लिए हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि दोस्तों इनका एचसीएफ और एलसीएम क्या आएगा। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगली स्लाइड में चलते हैं। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चर्चा करने से पहले हम दो उदाहरण पे चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के हमारी ये 3 पॉइंट है जो लास्ट पॉइंट रहेंगे, और बाकी जो क्वेश्चन बच गए हैं उनको अगली कक्षाओं में हम क्या करेंगे, पूरा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा मोस्ट है, इसलिए इनको हम क्या करेंगे, आराम से करेंगे एकदम। ठीक है, पहला उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण क्या है, देखो क्या दे रखा है कि ए स्क्वायर, ऐसे लिख लेता हूं इनको, ए स्क्वायर बी क्यूब और सी वन। ठीक है, और क्या दूसरी संख्या, ए क्यूब सी स्क्वायर डी। इनका क्या करना है, हमें एचसीएफ निकालना है। ठीक है दोस्तों, इनका क्या करना है, हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एलसीएम भी निकाल देंगे इनका, एलसीएम और लिख लो यहाँ पे, एलसीएम, इसका भी एलसीएम। ठीक है, इसका एलसीएफ और एलसीएम दोनों निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, देखो पहले इसके टुकड़े करते हैं, ए स्क्वायर बी क्यूब और सी वन के। कैसे करेंगे, देखो इसको लिख लेता हूं, ए स्क्वायर बी क्यूब सी वन। ठीक है, ए इंटू ए, ए इंटू ए, और ये देखो बी क्यूब है तो बी को 3 बार लिख दूंगा, बी इंटू बी, और सी के ऊपर क्या एक है तो ये सी हो गया। अब इसका करते हैं, ए क्यूब सी स्क्वायर डी। ठीक है, अब देखो ए क्यूब यानी ए इंटू ए के ऊपर 3 थी तो 3 बार ए लिख दिए, सी के ऊपर 2 है सी इंटू सी, और एक डी। अब दोस्तों आप कॉमन फैक्टर देख सकते हो, कॉमन फैक्टर क्या है इनमें, एक तो देखो एक ए, दो ए मिल गए। ठीक है, एक हमारे पास क्या मिल रहा है, सी। एक तो ए मिल रहे हैं और एक सी मिल रहा है, तो एचसीएफ क्या होगा इसका, ए 2 बार मिल गया तो इसको क्या कर देंगे, ए स्क्वायर, और ए क्या मिल गया हमारे पास, सी। सी मिल रहा है, डी तो है ही नहीं ऊपर वाले में, सी मिल रहा है। ठीक है, तो हम इसको क्या कर देंगे, सी इंटू सी वन, या इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर सी, ये हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा आपको कि अगर ऐसी संख्या दे दे ए स्क्वायर बी, चर राशियों में फर्क आएगा। ठीक है दोस्तों, कभी चर देगा कभी अचर देगा। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या करना है आपको, ए स्क्वायर बी क्यूब सी वन तथा ए क्यूब सी स्क्वायर डी, ऐसी संख्या दे तब क्या करना है, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है। जैसे इसके ऊपर 2 लग रहे थे तो मैंने 2 बार ए लिख दिए, इसके बाद बी के ऊपर 3 थे तो 3 बी लिख दिए, सी के ऊपर 1 था तो सी को 1 बार, फिर देखो ए क्यूब को मैंने 3 बार लिख दिया। ठीक है, सी को मैंने 2 बार लिख दिया, डी को देखो 1 बार लिख दिया। अब जो कॉमन है उसको मैंने बाहर निकाल लिया। अब बाकी क्या होगा दोस्तों, इसका एलसीएम, इसका एलसीएम बात करते हैं, एलसीएम की, एलसीएम। अब जो कॉमन आ गए उनको तो एक बार ही लिखेंगे, ये कॉमन आया था, ये ए स्क्वायर लिख देंगे इसको, क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर और एक सी आ गया, एक लिख देंगे हम पहले सी वन लिख दिया। ठीक है, और एक क्या है हमारे पास, एक ये रहा ए, इसको ए लिख देंगे इससे। ठीक है, और क्या हमारे पास, एक सी आ गया, ये रहा, और एक सी और है दोस्तों, ये देखो ये इंटू में सी। देखो ध्यान से वापस देखो, एक तो एक ये, इसको एक बार लिख दिया ए स्क्वायर, इन दोनों को ए स्क्वायर लिख दिया, इन दोनों को ए स्क्वायर लिख दिया। मैंने क्या बताया आपको, कॉमन फैक्टर एक बार ही लिखा जाएगा, इनको दोनों को ए स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, ये सी और ये सी एक बार लिख दिया, सी वन। ठीक है, फिर एक ये था ए आ गया, ये सी था, ये सी आ गया। अब 1 2 3, ये क्या है, बी क्यूब, क्या है, बी क्यूब। भाई 3 बार तो 3 लगाएंगे, और एक क्या है हमारे पास, डी। अब इसको सही तरीके से लिखते हैं, सही कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर ए से गुना होगा तो क्या आएगा, ए क्यूब। ठीक है, और बी क्यूब लिख देते हैं, फिर बी क्यूब अच्छा रहेगा यहाँ पे, क्योंकि एक के बाद बी आता है, बी क्यूब। अब देखो सी वन था और एक सी ए आ गया तो क्या हो गया, सी स्क्वायर और डी का डी। ये क्या होगा दोस्तों, इसका एलसीएम होगा। ठीक है, समझ में आया आपको आसानी से कि एक कई बार चर राशि भी दे देता और कई बार अचर राशि भी दे देता, एग्जामिनर पे डिपेंड करता है दोस्तों ये। ठीक है, अगले एग्जाम्पल के बारे में फिर चर्चा करते हैं। एक एग्जाम्पल और है हमारा, 12p स्क्वायर क्यू तथा 18p क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये क्या था, 12
पी स्क्वायर क्यू तथा 18 पी क्यू स्क्वायर, उसको भी वैसे ही लिख लेंगे जैसे हमने पहले लिखे थे। अब देखो 12 के टुकड़े क्या हो सकते हैं, 2, 12 के टुकड़े कर लेते हैं, ऐसे करते हैं, ये 12 लिखते हैं और एक 18, 12 का करते हैं पहले, 2 2 फिर क्या आएगा 6, फिर 2 फिर 3, फिर क्या आएगा 3, फिर 1, फिर 18 का करते हैं, 18 का क्या आएगा 2, ये 9, 3 और 3, फिर 3 फिर 1, ठीक है। अब 12 को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, देखो 2 × 2 × 3 और फिर P × P × Q, ठीक है, समझ में आया दोस्तों। ये किसका था, 12 पी स्क्वायर क्यू का, ठीक। अब 18 पी स्क्वायर को लिखते हैं 18 पी क्यू स्क्वायर, 18 पी क्यू स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, 2 × 3 × 3 और क्या आएगा P × Q × Q। अब इनमें कॉमन है वो निकाल लेंगे, कॉमन क्या है, देखो एक तो 2 है कॉमन, और एक 3 है कॉमन, और एक P कॉमन है, ठीक है, ये 3 चीज़ें कॉमन है। तो HCF में हम कॉमन को ही लिखते हैं, देखो 2 का 2 बन जाएगा, और ये 3 और ये P का P बन जाएगा, और ये Q भी कॉमन है दोस्तों, एक ध्यान से देखो, ये Q भी लिख लेंगे, ठीक है। तो HCF क्या आएगा इनका, 2 × 3 = 6, 6 और P और Q, ये HCF आ जाएगा 6PQ। समझ में आया दोस्तों, बहुत ईजी है ये तो जो ये नंबर आते हैं इनसे भी ईजी है दोस्तों, ठीक है, बस इनको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अब आगे बात करते हैं इनकी एलसीएम की। एलसीएम क्या होगा, देखो एलसीएम में देखो एक तो हमारे पास ये आ गया 2 3 PQ, ठीक है, एक तो लिख देते हैं 2 × 3 × P × Q, ये लिख दिया, ठीक है। अब एक ये 2 और 3 ये रह गया, ये 2 और ये 3 ये रह गया था, ठीक है। फिर एक P और Q यहाँ पर है, एक P × Q। अब वापस से इनको सही रूप में लिख देंगे एलसीएम 2, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 4 × 12, 12 × देखो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 6 × 6 कितने हो जाएंगे 36, ये 36 हो गए, ठीक है। अब P से P गुणा होगा तो क्या आएगा 36P स्क्वायर और Q स्क्वायर, Q से गुणा होगी क्या आएगा Q स्क्वायर, 36P स्क्वायर और Q स्क्वायर। समझ में आया दोस्तों, बड़ा इजी था, ठीक है। अब अगले और लास्ट प्रश्न पे बात करते हैं HCF पे, ठीक है दोस्तों। अगले जो भी जैसे 4 के बाद में एक 5 और 6 और 7 3 क्वेश्चन रह जाएंगे दोस्तों, वह हम अगली क्लास में पूरा करेंगे, ठीक है दोस्तों। आज ये लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही ज़्यादा आराम से देखेंगे, ठीक है दोस्तों। चलते हैं इस क्वेश्चन को देखने के लिए कि HCF 306 और 657 दो क्या दिया हुआ है, कोष्टक में दिया हुआ है, ये ध्यान से देखना आप कि 306 और 657 इनका HCF दे रखा है कितना 9, तो एलसीएम 306 और 657 ज्ञात कीजिए। तो ये बात कैसी बात है कि 306 और 657 ये दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं हैं A और B, इनका HCF दे रखा था हमें कितना 9। अब इन दो संख्याओं का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है दोस्तों। देखते हैं इसको ये क्या बोल रहा है कि भाई दो संख्याएं हैं 306 और 657, ठीक है, इनका HCF कितना दे रखा है हमें 9 दे रखा है, ये HCF है 9, HCF क्या है 9 है, ठीक है। अब आपको मैंने एक बात बताई थी कि A × B A × B LCM × HCF, ये बात बताई थी आपको कि दो संख्याओं का गुणनफल LCM और HCF का क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है, ठीक है। अब A × B का मान क्या है हमारे पास 306 है और B का मान क्या है 657 है, LCM का मान है नहीं, HCF का मान क्या है हमारे पास, HCF का मान 9, ठीक है। तो इस 9 को क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई में भेज देंगे, मल्टीप्लाई में भेज देंगे, अरे जो गुणा में होगा उसको भाग में भेज देंगे, ठीक है। कहाँ पर भेज देंगे, भाग में, जो गुणा में उसको कहाँ पर भेजेंगे, भाग में, ये भाग में भेज दिया, भेज दिया, ये एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। बहुत ज़्यादा इजी था ना, काम आती है हमारी, ये जो फॉर्मूला था हमने पढ़ा
पहले, अब ये काम आ रहा है, बेसिक में भी हमने पढ़ा है इसको। ठीक है दोस्तों, जो बेसिक्स होता है वो आगे तक काम आएगा। ठीक है, बात करते हैं इसकी। देखो काटते हैं इनको, 3 की टेबल से काटते हैं। कटता है क्या 3 की टेबल से? 3 तिया 9, 3 दाई 30 और 3 दूनी 6, 102 टाइम कटता है क्या? वापस से कर लेंगे। देखो 306 में 3 का डिवाइड देते हैं, किसका? 3 का। 3 एकम 3, ठीक है, 0, ये 0 आ जाएगा यहाँ पे। 3 दूनी 6, 102 टाइम कटता है। 102 टाइम काट दिया इसको, यानी 102 बार काट दिया। ये 657, इसको मल्टीप्लाई करने पर हमारा एलसीएम आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार फिर। 657 मल्टीप्लाई 102, 4 2 7 14, 1 आ गया, 2 5 10 और 1 11, 1 आ गया, 2 6 12 और 1 13। ठीक है, ये 0 0 0, फिर 7 5 6, 4 1 7 3 10 का 0, 5 और 1 6 और 1 7, ये आएगा भाई। देखो 4 का 4 आ गया, 1 का 1 आ गया, तो 7 3 10, 10 का 0 आ गया, 5 और 1 6, 6 और 1 7 और 6 67 0 104, 67 0 104। दोस्तों आप एक बार इसको चेक कर लेना कि ये सही है या गलत है। ठीक है, मल्टीप्लाई करके ट्राई कर लेना कि ये सही है या गलत है। और ये 3 की टेबल से देखो काटा है मैं अभी, और नीचे हमारे पास अभी भी क्या है? 3 है। क्या है हमारे पास? 3 है। अब इसमें क्या कर देंगे हम? 3 का डिवाइड देंगे। क्या करेंगे? 3 का डिवाइड। देखो ये 3 है ना अभी, बाकी 3 का डिवाइड भी तो देंगे। चलो 3 का डिवाइड देते हैं, या वापस से इसको पूरा ही काट देते हैं यहाँ से। ठीक है, इसको पूरा ही काट देते हैं। देखो ये 102 टाइम गया, फिर 3 तिया 9, 102 भी कटेगा ना, 102 भी कट जाएगा। 3 तिया 9, 1 आ गया, 3 चौक 12, 34 टाइम कट जाएगा। कितने टाइम? 34 टाइम, इससे 3 से। ठीक है, अब कर लेंगे हम किसको? 34 और 657 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब करते हैं 657 को 34 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या आएगा? देखो 700 को 28, 28 का क्या आएगा दोस्तों? 8। ठीक है, और कैरी कितनी जाएगी? 2, 4 को 20 और 2 22, 22 का 2, फिर कैरी 2 गई, फिर 4 जग 24, 24 और 2 26, 7 या 21 का 1 आएगा, फिर कैरी 2 गई, 3 5 15, 2 17 का 7 आएगा, और 3 6 18 और 1 19, 8 2 और 1 3 सॉरी दोस्तों 8 का 8, 2 और 1 3, 6 और 7 13, 13 का 3, 9 2 11 और 1 12, 12 का 2, ठीक है, 1 और 1 2, ये आएगा 22 33 8। ठीक है दोस्तों, अगर कोई गलती हो तो बताना इसमें। इजी एकदम सही है, वैसे कोई गलती नहीं है, मेरे को तो सही लग रहा है ये। 700 को 28 का 8 आ गया। ठीक है, और फिर 4 को 20, 20 का क्या आ गया हमारे पास? 20 और 2 22, 22 का 2 आ गया, 4 6 24, 24 और 2 26 आ गया, फिर 3 7 21 का 1 आ गया, 3 5 15, 2 17 का 7 आ गया, और 3 6 18 और 1 19 आ गया, 8 का 8 आ गया, 2 का 3 और 7 8 13 का 3 आ गया, 9 2 11, 11 और 1 12 का 2 आ गया, फिर 1 और 1 2 आ गया। यानी इसका एलसीएम हमारे पास क्या आएगा दोस्तों? 22 3। ठीक है, एक बार इसको वापस से रिवाइज कर लेते हैं। क्या किया हमने? हमें दे रखा था कि एचसीएफ, फिर कोष्टक में लगा के दिया हुआ है कि 306 और 657, यहाँ पर एक ये ऐसे, ठीक है, कोमा है। एचसीएफ 306 और 657 बराबर क्या दिया है? 9 दिया है। यानी कि एचसीएफ कितना दिया हुआ है इसका? 9 दिया हुआ है। तो एलसीएम 306 और 657 ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी इसका एचसीएफ दिया हुआ है कि 9 तो इसका एचसीएफ है, हमें क्या करना है? इसका एलसीएम निकालना भाई। ठीक है, हमारा फॉर्मूला था a इंटू बी एलसीएम इंटू एचसीएफ। एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है। ठीक है, a इंटू बी क्या है? 306 और 657 है। 306 और क्या है? 657 है। इनको क्या कर लिया हमने? जो मल्टीप्लाई कर लेंगे, या तो फिर मल्टीप्लाई करके 9 का डिवाइड दे देंगे, वरना क्या किया हमने? जो 9 है, 9 को डायरेक्टली क्या किया? भाग में भेज दिया। भाग में भेजने के बाद इसको एक काट दिया 9 से, 3 की टेबल से 102 टाइम कटा और नीचे 3 आ गया, फिर 3 की टेबल से वापस काट दिया, कितना आ गया? 34। 34 को 6
157 से यानी 657 से क्या किया, गुणा किया। गुणा करने पर हमारे पास क्या आया, ये आ गया दोस्तों। ठीक है, 22,338। ठीक है दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।